बच्चों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल एस जी ड्रीम स्टडी पे। बच्चों, आज हम देखेंगे कक्षा 10वीं विज्ञान के 2025 जो आपका बोर्ड एग्जाम होने वाला है उसके लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। अब आइए इन प्रश्नों पर गौर करते हैं और कौन कौन से वो प्रश्न हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। उससे पहले आप लोगों को करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। अब आइए बिना समय गंवाए अपने प्रश्नों पर चलते हैं और इन प्रश्नों को आप लोगों को करना क्या है, एकदम अच्छे से लिख करके एकदम बढ़िया से और तैयार कर जाना है। पहला प्रश्न है, बेकिंग पाउडर बनाने की विधि लिखिए तथा इसके भौतिक गुण, रासायनिक गुण, उपयोग लिखिए। ये प्रश्न जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्व रखता है, तो इसे आप लोग एकदम अच्छे से तैयार करिएगा और एकदम आराम से, आपके पास अभी 3 महीने का समय है लगभग, तो आप लोग इसे आराम से भी याद करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। अब बेकिंग पाउडर बनाने की विधि तथा उसके भौतिक गुण, रासायनिक सूत्र और उसके उपयोग जो है आपको बताते हैं। किस प्रकार आप आंसर जो लिखेंगे तो आपको जो है पेपर में अगर 3 नंबर 5 नंबर में क्वेश्चन पूछता है तो पूरे नंबर मिल जाएंगे। सबसे पहले आंसर आप डालेंगे, उसके बाद लिखेंगे बेकिंग पाउडर का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट तथा अणु सूत्र NaSCO3 है। यानी जो बेकिंग पाउडर होता है उसका रासायनिक नाम आपका क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है तथा इसका अणु सूत्र आपका क्या होता है, NaSCO3 होता है। यानी कि इसी प्रकार से जो है आपके पेपर में अगर ये क्वेश्चन आएगा तो इसी प्रकार से आप प्रारंभ करेंगे। अब इसके बनाने की विधि देखते हैं कि इसको किस प्रकार से हम प्राप्त करते हैं। यह सोडियम हाइड्रोक्साइड के सांद्र विलयन में अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 प्रवाहित करने पर प्राप्त होता है। यानी जो आपका बेकिंग पाउडर यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के जब सांद्र विलयन में जब हम कार्बन डाइऑक्साइड अधिक मात्रा में प्रवाहित करते हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है बढ़ाते हैं, तो आपका क्या प्राप्त होता है, बेकिंग पाउडर प्राप्त होता है, यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है। अब इसे समीकरण के माध्यम से देखते हैं किस प्रकार बनता है। यानी कि आपका जो ये है आपका 2NaOH यानी कि आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH का मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस CO2 यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड का सांद्र विलयन है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको प्रवाहित करते हैं तो आपका क्या बनता है, Na2CO3 यानी बेकिंग पाउडर प्लस का H2O यानी जल बनता है। इसी प्रकार आप जो है समीकरण लिखेंगे अगर आपके पेपर में आता है 2NaOH यानी कि आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड के सांद्र विलयन में जब CO2 गैस आपका प्रवाहित करते हैं तो आपका बनता क्या है, Na2CO3 यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है, यानी सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है या बेकिंग पाउडर का ये प्लस में आपका जल बनता है। अब आइए इसके देखते हैं भौतिक गुण, रासायनिक गुण और इसके उपयोग कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे भौतिक गुण, और भौतिक गुण में पहले नंबर का आप लिखेंगे, यह एक सफेद क्रिस्टली जल में अल्प विलेय पदार्थ है। यानी जो आपका सोडियम बाइकार्बोनेट है वो सफ़ेद क्रिस्टली और जल में जो है अल्प विलेय यानी जल में पूर्ण रूप से नहीं विलेय होता है, आपका ये पदार्थ होता है। तो पहला भौतिक गुण आपका हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा इसका जलीय विलयन अम्लीय होता है, यानी सोडियम जो बाइकार्बोनेट होता है इसका जो जलीय विलयन होता है आपका कैसा होता है, अम्लीय होता है। इस प्रकार से जो है आप इसका भौतिक गुण लिखेंगे। अब अगला यानी कि दूसरा आपको लिखना क्या था, रासायनिक गुण। तो रासायनिक गुण में आप रासायनिक गुण के साथ साथ इसका जो है अभिक्रिया भी दर्शाएंगे किस प्रकार होता है। तो रासायनिक गुण में पहला है, इसको गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट में टूट जाता है, CO2 गैस निकलती है। यानी जो आपका सोडियम बाइकार्बोनेट होता है इसको जब हम गर्म करते हैं तो आपका किस में टूट जाता है, सोडियम कार्बोनेट में टूट जाता है और CO2 गैस आपकी निकलती है। यानी कि 2NaOH CO3 जो है आपका सोडियम बाइकार्बोनेट के 2 अणु यहाँ पर है यानी बेकिंग पाउडर के, और इसको ये डेल्टा का मतलब गर्म किया जाता है। तो इसको जब गर्म किया जाता है तो ये किस में टूट जाता है, आपका सोडियम कार्बोनेट में टूट जाता है यानी Na2CO3 में टूट जाता है, प्लस आपका जल बनता है, प्लस में CO2 गैस जो है आपकी मुक्त हो जाती है। तो इसी प्रकार जो है आपका इसका रासायनिक गुण होगा। अब दूसरा रासायनिक गुण इसका देखते हैं। दूसरा रासायनिक गुण है तनु अम्ल के साथ क्रिया, यानी जब तनु अम्ल के साथ क्रिया करता है तो आपका क्या बनता है ये देखते हैं। तो NaSCO3 यानी आपका बेकिंग पाउडर बोलिए या इसको आपको सोडियम बाइकार्बोनेट बोलिए, एक ही बात है, प्लस HCl यानी तनु अम्ल के साथ क्रिया HCl हो गई आपका। जब क्रिया करता है तो आपका यहाँ से Na निकलता है और यहाँ से Cl, तो आपका NaCl बनता है यानी कि लवण बनता है, प्लस में आपका H2O बनता है, प्लस में आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो मुक्त होती है। अब आइए इसके उपयोग लिखते हैं। उपयोग इसके कौन कौन से हैं। उपयोग में पहला आप लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे उपयोग, उसके बाद लिखेंगे प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, यानी इसका उपयोग एक होता है प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। दूसरा हो जाएगा खाने में प्रयोग होता है, यानी ये खाने में भी प्रयोग होता है। अब अगर आपके यूपी बोर्ड एग्जाम या अन्य किसी बोर्ड की भी आप एग्जाम की तैयारी करते हैं, अगर आपसे पूछे कि बेकिंग पाउडर बनाने की विधि लिखिए तथा इसके भौतिक गुण तथा रासायनिक गुण एवं उपयोग लिखिए, तो आप इसी प्रकार से जिस प्रकार से हमने बताया इस प्रकार से इसका आंसर लिखेंगे। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला यानी कि दूसरा प्रश्न है, विरंजक चूर्ण बनाने की विधि, भौतिक गुण, रासायनिक गुण और उपयोग लिखिए। जिस प्रकार से आपका सोडियम बाइकार्बोनेट यानी बेकिंग पाउडर बनाने का क्वेश्चन जो था वो भी इंपॉर्टेंट था,
उसी प्रकार जो है विरंजक चूर्ण बनाने की विधि और इसके भौतिक गुण, रासायनिक गुण और उपयोग, ये भी क्वेश्चन जो है आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो इसे भी आइए देखते हैं किस प्रकार, अगर आपके बोर्ड एग्जाम 2025 में पूछे तो आप इसे किस प्रकार लिखेंगे। सबसे पहले आप आंसर लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे ब्लीचिंग पाउडर यानी जिसे विरंजक चूर्ण के नाम से जानते हैं, का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। यानी ब्लीचिंग पाउडर का जो रासायनिक नाम आपका होता है वो क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ये भी आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा जो रासायनिक नाम हम बता रहे हैं, क्योंकि कभी कभी आपसे 1 नंबर में रासायनिक नाम और अणुसूत्र डायरेक्टली पूछ लेता है। तो आपका ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है तथा अणुसूत्र CaOCl2 है। यानी जो ब्लीचिंग पाउडर का आपका क्या अणुसूत्र होता है वो CaOCl2 होता है। अब इसकी बनाने की विधि देखते हैं किस प्रकार इसे प्राप्त किया जाता है। यह सूखे बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की क्रिया से प्राप्त होता है। यानी जो आपका ब्लीचिंग पाउडर यानी विरंजक चूर्ण होता है वो जब सूखे बुझे हुए चूने पर हम क्लोरीन से अभिक्रिया कराते हैं तो आपका जो है विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। जैसे CaOH का होल ट्वाइस आपका हो जाएगा सूखा बुझा हुआ चूना प्लस में Cl2 यानी कि क्लोरीन गैस से जब अभिक्रिया करता है तो आपका CaOCl2 यानी कि आपका विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है, प्लस में H2O गैस बनती है। इसी प्रकार जो है इसकी आप अभिक्रिया कराएंगे जब सूखे बुझे हुए चूने की Cl2 से यानी क्लोरीन गैस से तो आपका विरंजक चूर्ण प्राप्त होगा, प्लस में जल बनेगा। अब आगे देखते हैं इसके भौतिक गुण। तो इसका भौतिक गुण कौन कौन सा है। इसका पहला भौतिक गुण जो है यह एक हल्के पीले रंग का ठोस पदार्थ है। यानी जो आपका विरंजक चूर्ण होता है यह हल्के पीले रंग का एक ठोस पदार्थ होता है। यानी कि अगर आपसे भौतिक गुण इसका पूछे तो सबसे पहला लिखेंगे यह एक हल्के पीले रंग का ठोस पदार्थ होता है। दूसरा लिखेंगे यह जल में अल्प विलेय है। यानी जो विरंजक चूर्ण है यह जल में पूर्ण रूप से विलेय नहीं होता है, यानी जल में यह अल्प विलेय यानी कि बहुत ही कम मात्रा में विलेय होता है। तीसरा लिखेंगे इसका जली विलयन दुधिया होता है। यानी जो विरंजक चूर्ण का जली विलयन होता है यानी जब जल में इसे घोलते हैं तो इसका जो जली विलयन होता है वो दुधिया होता है। अब अगला इसका लिखेंगे रासायनिक गुण। तो रासायनिक गुण में सबसे पहले लिखेंगे इसे जल में घोलकर गर्म करने पर क्लोरीन गैस निकलती है। यानी जो आपका विरंजक चूर्ण है इसे जल में घोल करके जब आपका गर्म करते हैं तो आपका कौन सी गैस निकलती है, क्लोरीन गैस निकलती है। अब इस समीकरण को आप देखेंगे और ऊपर जब हमने इसके बनाने की विधि बनाया था जस्ट ये आपका इसका अपोजिट समीकरण हो जाएगा। यहाँ पर आप बुझे हुए चूने से जो है क्लोरीन गैस की अभिक्रिया करा रहे थे तो आपका विरंजक चूर्ण बन रहा था और जल बन रहा था। यहाँ पर आप देखेंगे विरंजक चूर्ण प्लस जल की जब अभिक्रिया कराएंगे और इसे गर्म करेंगे तो आपका क्या बनेगा, बुझा हुआ चूना बनेगा और क्लोरीन गैस निकलेगी, यानी कि उसी का अपोजिट रूप है। तो आप जब विरंजक चूर्ण यानी CaOCl2 की आपका जल के साथ गर्म करेंगे, जल के साथ अभिक्रिया करा के गर्म करेंगे तो आपका क्या बनेगा, सूखा बुझा हुआ चूना बनेगा, प्लस में आपका क्लोरीन गैस जो है निकलेगी, यानी कि यही आपका अभिक्रिया हो जाएगा। अब अगली अभिक्रिया जो है इसकी तनु अम्लों से अभिक्रिया देखते हैं। दूसरा इसका जो रासायनिक गुण है तनु अम्लों से अभिक्रिया। तो तनु अम्लों से अभिक्रिया करा के देखते हैं क्या बनता है। तो आपका तनु अम्लों के साथ जब अभिक्रिया कराएंगे, आपका यहाँ पर ये एरो देना हम भूल गए थे, गलती से प्लस का सिंबल लग गया था बीच में। CaOCl2 यानी विरंजक चूर्ण आपका हो जाएगा, प्लस में H2SO4 यानी कि तनु अम्ल हो गया आपका। जब इसका विरंजक चूर्ण का तनु अम्ल से अभिक्रिया कराते हैं तो आपका क्या बनता है, CaSO4 यानी कैल्शियम सल्फेट बनता है, प्लस में आपका जल बनता है, प्लस में आपका Cl2 यानी कि क्लोरीन गैस जो निकलती है। यानी जब विरंजक चूर्ण की तनु अम्ल के साथ क्रिया कराएंगे तो आपका कैल्शियम सल्फेट बनेगा, प्लस में जल बनेगा और आपका क्लोरीन गैस जो है वो मुक्त हो जाएगी। अब आगे इसके उपयोग दिखते हैं, यानी विरंजक चूर्ण के कौन कौन से उपयोग है। तो विरंजक चूर्ण का पहला आपका उपयोग हो जाएगा ऑक्सीकारक के रूप में। यानी विरंजक चूर्ण का जो उपयोग होता है आपका ऑक्सीकारक के रूप में भी होता है। और इसका दूसरा उपयोग जो हो जाएगा क्लोरोफॉर्म बनाने में, यानी जो विरंजक चूर्ण है उसका उपयोग आपका क्लोरोफॉर्म बनाने में भी होता है। और तीसरा और अंतिम उपयोग जो है ऊन सिकुड़ने से बचाने में, यानी जो ऊन होते हैं जिनके कपड़े बनते हैं ठंडियों में पहनने के लिए, उनको जो है सिकुड़ने से बचाने के लिए जो है आपका विरंजक चूर्ण का उपयोग होता है। तो ये कुछ 2 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो आपके 3 से 5 नंबर में है, आपके यूपी बोर्ड एग्जाम कक्षा 10वीं में पूछे जाते हैं। और अन्य किसी बोर्ड एग्जाम में तो आप लोग इसे अच्छे से एकदम बढ़िया से लिख करके तैयार कर जाइएगा।